हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाएं। हालांकि इस वीडियो पे मैंने जो पेमेंट इस वीडियो पे जो मैंने इस टॉपिक पे जो वीडियो वो मैंने पहले भी बनाई थी और आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे कमाने हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ किया है या मान लो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, तो मैंने तो कुछ लिमिट के अंदर कहा था, प्लस आपको ये भी कहा था कि आप आईटीआर प्रॉपर भर देना। पर लोगों ने प्रॉपर आईटीआर नहीं भरी। उसके बाद जो हुआ वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और उसको पूरा ध्यान से देखना और नेक्स्ट टाइम से अलर्ट रहना। देखो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का तरीका, ये पर ऐप बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बिल पे कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर लो, ऐसे मैंने काफ़ी सारे टॉपिक बताए थे, जिसे और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना कि कैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। कमा के टैक्स भरने को मैंने कहा था, नहीं तो मैंने कहा था नोटिस आएगा, ठीक है। उससे पुरानी वीडियो मैंने काफ़ी बार कह चुका हूँ नोटिस आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कई लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उनको नोटिस आ रहा है। अब आप करते क्या हो, कार्ड लेते हो, पहले कार्ड से 10 लाख रुपए मान लो आपने यूज़ किया, मान लो मैं 13, 14, 15 लाख रुपए का आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद आपने क्या किया, वो सारी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में करवा दी और वहाँ से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। अब जो नोटिस आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पैसे कमाने, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने वाली वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। अगर आपको नोटिस में इंटरेस्ट है, क्यों आया, कैसे और क्या सोल्यूशन है, तो वो अभी आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है या कोई आपका बिगड़ा हुआ केस है, नोटिस आता है या कुछ भी आता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि बंदों क्या हुआ। ये 2-3 ऐसे नोटिस हैं जिसमें एक नोटिस में यहाँ पे डिस्प्ले भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखो उस बंदे ने क्या किया, 13 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करवाया। 13 लाख का उसने अपने अकाउंट में कैश को डिपॉजिट करवाया और उसने यूसेज क्या किया, उसने यूसेज किया क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने करवाया तो इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। और उस ये बात है 2018 की, 2018-19 की है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो 2018-19 की बात है और उसका नोटिस अब आ रहा है 2 साल बाद। अब उसने गलती क्या की, उसने 13 लाख जमा करवाया, वो तो उसको पता है कि उसने क्रेडिट कार्ड के कमाया तो उसने बहुत कम ही होगा, ट्रांजेक्शन भले ही 13 लाख की हो पर कमाया कम है। उसमें क्या है कि उस केस में उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया है, एक मोबाइल पे मैसेज आया हुआ और अगर मेल आईडी दी होगी तो मेल पे भी नोटिस आया हुआ। अब उस नोटिस में उन्होंने क्या मांगा है कि काइंडली आप अपने 2018-19 की आईटीआर को फाइल करो और बताओ कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे कैसे की है, वो सारा कुछ आप आईटीआर में मेंशन कर दो। अब अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है कि आप मेरे सीए से भी कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत नॉमिनल चार्ज में मैं आपको करवा दूंगा। पर अभी तो ये थी छोटी अमाउंट, अगर यही अमाउंट बड़ी होती, जैसे अगर आप किसी से पूछ लो, बहुत सारे लोग अगर कार्ड को यूज़ करते हैं वो टाइम टू टाइम पेमेंट भी करते हैं, ठीक है, आईटीआर भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं वो, ठीक है। तो ये अभी तो ये छोटी बात थी जो उसको नोटिस है और उसका हो भी जाएगा। अभी एक और मुझे मतलब एक और इनकम टैक्स को नोटिस है एक बंदे को, वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, उसने मना किया है। उसको क्या है, हाई लिमिट ट्रांजेक्शन का नोटिस है, मतलब उसने हाई लिमिट ट्रांजेक्शंस किए और आईटीआर फाइल नहीं किया। अब हाई लिमिट ट्रांजेक्शंस कौन सी होती हैं, मान लो 3 लाख इकट्ठा आ रहा है और आपने मान लो 3-3 लाख करके आपने 20-25 लाख का कर लिया या 2-2 लाख करके बड़ी बड़ी अमाउंट कर लिया और आईटीआर फाइल नहीं की, तो इसके सिमिलर इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होगी वो भी हाई लेवल ट्रांजेक्शंस में आती हैं। तो उससे भी उसको भी नोटिस है और उसको कहा गया है कि आप ट्रांजेक्शंस को डिस्क्लोज करो भी, आपने कहाँ पे क्या किया, आईटीआर में मेंशन करो और आईटीआर फाइल कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको अब सोल्यूशन क्या है, देखो अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप आईटीआर भर दो। आईटीआर में अगर आप टैक्सेबल हो टैक्सेबल भर दो, अगर आप टैक्सेबल नहीं हो तो नॉन टैक्सेबल में अपनी आईटीआर में शो कर दो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्या क्या कर रहे हो। तो ये वीडियो अगर आपको आईटीआर भरनी नहीं आती या परफेक्ट सीए चाहिए तो वो मेरे पास है ही, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है या आपका कोई नोटिस आता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी जितनी जितनी हेल्प होगी उतनी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने का मोटिव मेरा ये था कि ध्यान रखना आगे से कभी आप अगर कुछ ऐसा करो, ट्रांजेक्शन करो, नो डाउट, पर आईटीआर में सब कुछ शो करते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब एक चीज़ हो रहा है, अगर मान लो कि आपका ये नोटिस स्किप हो गया, जो आपको आईटीआर का जो आपको नोटिस आया है, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट आपके साथ क्या करेगा। देखो डिपार्टमेंट आपके साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी डालेगा, एक लास्ट डेट दे देता है कि इस डेट से पहले पहले अपनी आईटीआर को डिस्क्लोज करो, ठीक है, पेनल्टी थोड़ी बहुत डाल देगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो टाइम टू टाइम अपने पैन के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक रखना, मेल आई डी लिंक रखना, ठीक है, और मेल आई डी अपनी इनकम टैक्स में जो अपडेट है वही भरना। उससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कोई नोटिस का कोई इशू होगा तो वो आपके मेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, आगे से थोड़ा अलर्ट रहे करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत लोग शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।